क्या आपको पता है उस रात राज और उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ था? एक गलत शॉर्टकट ने उन्हें सीधे पहुंचाया भूतिया गांव अंधेरपुर, जहां घर तो थे, लोग नहीं। और काली हवेली में इंतजार कर रहा था जमींदार की आत्मा। आखिर वे बच पाए या वहीं हमेशा के लिए फंस गए? भूतिया गांव, काली हवेली का रहस्य। राज और उसके 3 दोस्त अंकित, दिया और रोहित मुंबई से उदयपुर जा रहे थे। रात के 12 बज रहे थे। हाईवे पर गाड़ी चला रहा था राज जब अचानक जीपीएस ने एक शॉर्टकट दिखाया। ये रास्ता सिर्फ 20 किलोमीटर है, हाईवे से 50 किलोमीटर कम। अंकित, राज ने वो रास्ता ले लिया। लेकिन 10 मिनट बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये गलती थी। सड़क टूटी फूटी थी, दोनों तरफ जंगल था और कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। भाई, वापस चलो, दिया ने घबराते हुए कहा। तभी सामने धुएं का एक गोला दिखा। राज ने ब्रेक मारा लेकिन धुआं गाड़ी के शीशे से अंदर आने लगा। जब धुआं हटा तो उन्होंने देखा गाड़ी एक गांव के बीचों बीच खड़ी थी। जीपीएस बंद हो चुका था। गाड़ी की चाबी घुमाई तो इंजन डेड था। ये हम यहाँ कैसे आ गए? गांव का नाम एक पुराने बोर्ड पर लिखा था, अंधेरपुर। गांव में बिजली थी लेकिन एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। घरों के दरवाजे खुले थे। अंदर खाना बना हुआ था, कपड़े सूखने के लिए टंगे थे, लेकिन कोई नहीं था। दिया ने एक घर में झांका। रसोई में सब्जी कट रही थी खुद से। सब भागे, लेकिन जितना भी भागते गांव खत्म नहीं हो रहा था। हर गली एक जैसी लग रही थी। तभी उन्हें गांव के आखिर में एक विशाल काली हवेली दिखी, काले पत्थरों से बनी। हर खिड़की में लाल पर्दे लटक रहे थे। शायद वहां कोई हो, राज ने कहा। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा आई जिसमें मिट्टी और सड़न की बदबू थी। अंदर एक बड़ा हॉल था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। राज ने टॉर्च से देखा, हर तस्वीर में एक आदमी था। काला कोट, लाल आंखें और अजीब मुस्कान। तभी तस्वीर से आवाज आई, मैं जमींदार काले सिंह हूं, इस हवेली का मालिक। चारों दोस्त पीछे हट गए। तस्वीर में से हाथ बाहर निकलने लगा, फिर पूरा शरीर। जमींदार काले सिंह सामने खड़ा था, लेकिन उसका शरीर पारदर्शी था। तुम भूत हो, अंकित की आवाज कांप रही थी। भूत नहीं, आत्मा, जमींदार बोला। और तुम मेरे मेहमान हो। इस गांव में जो भी आता है इस यही गांव में रहता जो है, भी आता हमेशा है के लिए। यही रहता है, हमेशा के लिए। राज ने हिम्मत जुटाई। क्यों? आप हमें क्यों रोक रहे हैं? जमींदार की आंखें लाल हो गईं। 60 साल पहले मैंने इस गांव पर राज किया। मैं बहुत अमीर था, लेकिन गांव वाले मुझसे नफरत करते थे क्योंकि मैं उनसे टैक्स लेता था। उसने बताया कि एक दिन गांव के लोगों ने बगावत कर दी। उन्होंने जमींदार को इसी हवेली में बंद कर दिया और आग लगा दी। जमींदार जिंदा जल गया। मरते वक्त मैंने कसम खाई, जमींदार गरजा, कि मैं इस गांव को कभी नहीं छोड़ूंगा। और जो भी यहाँ आएगा, वो भी यही रहेगा। पिछले 60 सालों में सैकड़ों लोग यहाँ आए, और सब यहीं हैं। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां खुल गईं। हर खिड़की में एक चेहरा था, भूतों का। सैकड़ों भूत उन्हें घूर रहे थे। आज तुम भी हमारे साथ जुड़ोगे, जमींदार ने हाथ बढ़ाया। भागो, राज चिल्लाया। चारों दोस्त हवेली में अंदर की ओर भागे। पीछे से भूत उनका पीछा कर रहे थे। दिया सीढ़ियों से उतर रही थी तो उसका पैर फिसल गया। वो तहखाने में जा गिरी। सब चीखे और नीचे उतरे। तहखाना की दीवारों पर जंजीरें लटक रही थी। बीच में एक पुरानी मेज थी जिस पर एक किताब रखी थी। राज ने किताब खोली। वो एक डायरी थी, जमींदार की।
आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरी अगर कोई मेरी पुरानी तस्वीर को जलो इस दी। हवेली से बाहर निकालकर आग में जला दे तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी और गांव का श्राप टूट जाएगा। वो तस्वीर इस तहखाने की पूर्वी दीवार में छुपी है। रोहित ने पूर्वी दीवार पर हाथ मारा। खोखली आवाज आई। उन्होंने ईंटें हटाई तो अंदर एक लकड़ी का फ्रेम मिला। उसमें जमींदार की असली तस्वीर थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी हॉल में टंगी थी। राज ने फ्रेम उठाया। जैसे ही वे सीढ़ियों पर चढ़े, जमींदार सामने आ गया। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। दांत नुकीले हो गए थे, नाखून लंबे हो गए थे। तुमने मेरी तस्वीर ली, अब तुम तड़प कर मरोगे। दीवारों से हाथ निकलने लगे। फर्श से भूत बाहर आने लगे। चारों तरफ से भूत घेर रहे थे। दिया को बाहर का दरवाजा दिखा। वहां से भागो। सब दौड़कर बाहर निकले। हवेली के सामने एक पुरानी चिमनी थी जिसमें आग जल रही थी। फेंको तस्वीर आग में, राज चिल्लाया। फ्रेम जलने लगा। तस्वीर काली होने लगी। अचानक आसमान में बिजली चमकी। जोर की गर्जना हुई। हवेली हिलने लगी। जमींदार की चीख आकाश तक पहुंची। एक तेज रोशनी हुई और सब शांत हो गया। जब राज की आंख खुली तो वो अपनी गाड़ी में था। सब दोस्त भी गाड़ी में बैठे थे। वे हाईवे पर थे, किसी गांव में नहीं। क्या हुआ था? दिया ने पूछा। ये देखो। रोहित के हाथ में वो डायरी अभी भी थी। ये देखो। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक लाइन जुड़ गई थी, अलग हैंडराइटिंग में। शुक्रिया, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। अब अंधेरपुर गांव शांति से रहेगा। कुछ दिन बाद राज ने इंटरनेट पर सर्च किया। उसे एक पुरानी खबर मिली। अंधेरपुर गांव, जो 60 सालों से वीरान पड़ा था, अब फिर से बसने लगा है। गांव वालों का कहना है कि जैसे किसी ने श्राप हटा दिया हो। राज मुस्कुराया। उसने डायरी बंद करके तिजोरी में रख दी। कुछ रहस्य दुनिया को नहीं बताने चाहिए।